एवरीवन, जैसे कि हम लोग बीएससी के लिए मैथमेटिक्स में इंटीग्रल कैलकुलस का स्टडी कर रहे हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शंस। मतलब इरेशनल फंक्शंस क्या होते हैं, उनकी इंटीग्रेशन कैसे होता है, फिर आपको बताएंगे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड क्या होता है, सब कुछ आपको सिखाएंगे, ठीक है ना। और बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ाते हैं जिससे क्या होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें हम लोग मेन क्या पढ़ने वाले हैं, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड तो आपको कहना चाहेंगे कि आपके सामने यहाँ पे नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप हमारे कोर्सेज को ले सकते हैं, जिससे क्या होगा बड़े सुचारू ढंग से रेगुलर और लेक्चर वाइज आपको पूरे वीडियोज मिल जाएंगे, जिससे क्या होगा आपका बढ़िया तैयारी हो जाएगी और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आएगा। चलिए तो पूरे वीडियो को देखिए, एक तरीका समझिए और फिर आराम से पढ़ाते हैं और बढ़िया से समझेंगे। लाइक कर दीजिए सबसे पहले आप। चलिए तो पहला देखिए, पहला यहाँ पे क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे रेशनल फंक्शन, RATIONL, रेशनल फंक्शन। देखिए सिंपल सा बात समझिए, यहाँ पे क्या है, कोई भी फंक्शन fx बाई gx के फॉर्म में रहेगा तो हम बोलेंगे क्या, इसको रेशनल फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशनल फंक्शन। अब यहाँ पे fx एंड gx क्या है, वेयर समझिए ध्यान से, यहाँ पे वेयर fx एंड gx क्या है समझिए। वेयर fx एंड gx आर, ये दोनों क्या हैं, तो पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन। प्यारा सा जो नोट्स बनाते हैं ना, उन्हीं का अच्छा नंबर आता है। पोलिनोमियल फंक्शन ये होते हैं, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए पोलिनोमियल फंक्शन में आप एक चीज़ सीखे होंगे, डिग्री, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं जो fx बाई gx जो है, इसके साथ तीन कंडीशन बनेगा, तीन केस बनेगा। यहाँ पे तीनों केस को समझना है हमें, ठीक है ना, तीनों केस को समझना है। पहला बनेगा ये, क्या बनेगा पहला कंडीशन, समझिए ध्यान से, क्लियर, कि डिग्री ऑफ, देखिए डिग्री ऑफ fx क्या है, बड़ा होगा किससे, डिग्री ऑफ gx से, gx के डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। ये भी हो सकता है। दूसरा कंडीशन में ये हम लोग देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ fx जो है वो बराबर होगा डिग्री ऑफ gx से। डिग्री क्या होता है, अगर x के रूप में, जैसे मान के चलिए कि x² प्लस 2x प्लस 1 एक क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, तो इसमें x का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो 2 क्या होगा, इस फंक्शन का डिग्री कहलाएगा। और तीसरा होगा कि डिग्री ऑफ क्या, fx जो है वो लेस हो डिग्री ऑफ gx से। तीन बातें होंगी, कैसे, इसका एग्जाम्पल देखिए कैसे। जैसे देखिए यहाँ पे x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, x² प्लस 2 x² प्लस 1, x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2x प्लस 1। जरा गौर से देखिए क्या होता है यहाँ पे, राइट। गौर से हम लोग ये देखेंगे कि अगर इसमें देखिए इसका डिग्री कितना, ऊपर वाले का डिग्री कितना है, ऊपर वाले का डिग्री है 1, इसका 1 है, सॉरी 2 है, इसका कितना है 1 है, ऊपर वाला ज़्यादा है। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि बड़ा होना चाहिए ऊपर वाला। इसमें क्या है, दोनों का दोनों क्या है, ऊपर वाला का भी 2 है, इसका भी 2 है, तो दोनों का दोनों क्या है आपका, दोनों का दोनों क्या है, बराबर है। इसमें क्या है, इसमें बोलिए, इसमें क्या है, इसमें ऊपर वाले का 1 है, नीचे वाले का 2 है, ऊपर वाला का भी नीचे वाला ज़्यादा है। तीन कंडीशन। तो हमको प्रॉब्लम कहाँ होती है ना, कि हमको हमेशा इस पे फोकस करनी है, इन दोनों पे, इन दोनों पे फोकस करनी है, इन दोनों पे, कि जब क्या हो ना, डिग्री क्या हो fx का
बड़ा या बराबर हो जी एक्स के डिग्री से, तब क्या होगा। यहाँ नो प्रॉब्लम साफ लिखिएगा, यहाँ पे जो है, यहाँ पे नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये सीखना है हमें, आइए उसको सीखा जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाला ये क्लास है, आप नोट करेंगे बहुत अच्छा लगेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए तो हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे एफ एक्स अपॉन जी एक्स की जब बारी आ रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो बातें आ रही है समझ में। एक बातें कि डिग्री ऑफ क्या होगा, एफ एक्स जो है ये बड़ा या बराबर होगा डिग्री ऑफ जी एक्स से, डिग्री ऑफ जी एक्स से। और यहाँ पे क्या आया, डिग्री ऑफ एफ एक्स जो है छोटा है डिग्री ऑफ जी एक्स से। ठीक है, तब क्या होगा देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे होता है तो एफ एक्स में हम लोग जी एक्स से डिवाइड करते हैं, ये रूल अप्लाई करते हैं, जो भी हो यहाँ पे रफ में वर्क करते हैं। तो निकलता क्या है, मान लीजिए हमको भाग करने पर क्यू एक्स आ गया, कुछ ना कुछ तो आएगा। यहाँ पे आपने कुछ जो भी किया प्रोसेस, लास्ट में हमको क्या आ गया, लास्ट में यहाँ पे आर एक्स आ गया रिमाइंडर। तो लिखते हैं देयरफॉर यहाँ पे एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स प्लस आर एक्स बटा जी एक्स, ये लिखते हैं। और इसमें कुछ नहीं करते हैं, एफ एक्स बाई जी एक्स ही रहता है सेम, ये क्या रहेगा, सेम रह जाएगा। तो अब सवाल आया कि यहाँ पे g क्या है, नीचे इसमें भी है इसमें भी है, तो g के साथ कहानी क्या है, तो सारा खेल g का है, इसलिए g पर चलते हैं हम लोग। राइट, लिखेंगे हम लोग फैक्टर्स ऑफ g। चलिए, फैक्टर्स ऑफ जी एक्स, क्लियर। अलग अलग प्रकार के फैक्टर्स आएंगे, देखिए जैसे मान के चलिए यह एफ एक्स क्या है, एफ एक्स अपॉन, अगर फैक्टर्स मान लीजिए ऐसे आ गया, लिनियर में दो आ गया ऐसे एक्स माइनस बी, तो क्या होगा, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, ये हो जाएगा। अलग अलग कर लिया, क्लियर। फिर देखिए ऐसे भी हो सकता है, तीन फैक्टर हो जाए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, सब लीनियर है और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर है। तो लिखेंगे ए अपॉन क्या चीज़, एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस बी, ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है सी। ऐसा हो कि कोई फैक्टर क्या रिपीट कर, जैसे मान के चलिए एक्स माइनस ए का स्क्वायर ऐसे आ जाए, तो क्या होगा, लिखेंगे ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ऐसे हम लोग लिखते हैं, रिपीट करेगा तब। ऐसा भी हो सकता है कि फैक्टर जो ऐसे आ जाए, एक्स माइनस ए और आ जाए क्या आपको पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे ए अपॉन एक्स माइनस से हटा दिया हमने। क्वाड्रेटिक के लिए क्या होता है, लिखते हैं बी एक्स प्लस सी पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ये होता है क्लियर। समझ गए ना बात को बढ़िया से। तो आइए देखिए आगे क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ आपको याद रखना है, हमेशा बार बार पूछता है, मतलब कि यहाँ देखिए कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है। सर क्या हल्का बात पूछ दी है, बिल्कुल हल्का बात ही में बारी बनता है, प्लस सी। अच्छा सुनिए, 1/x प्लस ए का इंटीग्रेशन क्या होगा,
चाहे प्लस माइनस रहेगा तो लॉग मॉड एक्स प्लस माइनस ए प्लस सी, ऐसे। तो हम लोग ना ऐसे सब कुछ कर लेंगे। तो क्या होगा, आइए एग्जाम्पल देखा जाए यहाँ पे। बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल, बेसिक से क्या पढ़ा रहे हैं, बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक, है ना। एक एक लेक्चर को जो देख रहे हैं बच्चे, उनसे कहना चाहेंगे, देखिए उनका कितना स्ट्रांग होता जा रहा है मैथमेटिक्स। क्लियर। चलिए इंटीग्रेशन करना है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 5 dx, ऐसे हम लोग को करने हैं। क्या होगा देखिए, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लिखेंगे i इक्वल टू क्या ले लिया गया यहाँ पे, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 5 dx, ये हो गया। क्लियर। लिखेंगे पुटिंग, ऐसे लिखेंगे लेट क्या, तो x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 5 इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1, समझिए ध्यान से, और b अपॉन x माइनस 5। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू कर लेंगे a इंटू एक्स माइनस 5 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5, ऐसे करते हैं हम लोग। ठीक है। अब देखिए ये कैंसिल कर लेंगे, मन मन कटा लेते हैं, तो एक्स माइनस 2, देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ पे साइन देते हैं ना जो हम लोग, एक्चुअली ये देते हैं साइन, सिमिलर टू का साइन देते हैं। किसका साइन रहता है, यह सिमिलर टू का साइन रहता है, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इक्वल का साइन देके चलते हैं यहाँ पे। तो a इंटू कितना एक्स माइनस 5 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 हो गया। अब देखिए करना क्या है ना कि एक बार इसको जीरो कीजिए तो b का मान निकल जाएगा, इसको जीरो करेंगे a का मान निकल जाएगा। टेक्निक ये होता है, और कोफिशिएंट को कंपेयर करके भी हम लोग लिखते हैं। लिखेंगे पुटिंग, इसको जीरो कीजिए तो x का मान कितना पुट करना पड़ेगा जीरो के लिए, 5। तो क्या होगा बोलिए, देयरफॉर यहाँ रखिए 5, 5 माइनस 2 3 बराबर जीरो हो गया ही, 3 बराबर इस 4 आएगा 4b, 4b। तो यहाँ b का मान कितना निकल गया, 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एंड यहाँ पे पुटिंग, क्या पुट कर दिया हमने, ये पुट कर दिया हमने क्या कि x इक्वल टू 1 पुट कीजिए तो जीरो हो जाएगा ये, तो 1 माइनस 2 माइनस देयरफॉर माइनस 1 इक्वल टू ये कितना, 1 माइनस 4 माइनस 4a माइनस 4a, खत्म हो गया। तो देयरफॉर a इक्वल टू कितना होगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है। अब लिखेंगे सो क्या होगा, x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 1 का मान कितना है, तो 1/4 है, एक्स माइनस 1 प्लस b का मान कितना है, 3/4 एक्स माइनस 5। अब सुनिए ध्यान से यहाँ पे, एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 5 1/4 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं दोनों साइड में हम लोग, सीधे बात बता रहे हैं आपको। तो क्या होगा, 1/4 बाहर होगा, लॉग एक्स माइनस 1 प्लस 3/4 बाहर होगा, लॉग, अच्छा यहाँ से एक स्टेप गलती हो जाएगा ना, इसके स्टेप को लिखना जरूरी पड़ता है बालक। तो 1/4 यहाँ लिखिए, दो अलग अलग पार्ट में, 1/4 1/x माइनस 1 dx, 3/4 और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 5 dx। ठीक है। चलिए
1/4 log x माइनस 1, 3/4 log x माइनस 3 प्लस सी, और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में सबसे पहले सिंपल एक एग्जांपल दिया हमने। अब पार्शियल फ्रैक्शन मेथड पे ए बी सी करके, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट रहा। तो अब क्या है ना कि यहाँ पे ए बी सी करके हम बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, अलग अलग टाइप के, से बहुत क्वेश्चन पूछता है। फिर इरेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो सब कुछ आपको समझ में आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगा आपको, ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इस कोर्स को लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।